हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेंटस एकेडमी। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है दो ही वेरिएबल में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, आपको इसके प्रोपोर्शनल 2x प्लस 3y माइनस 8 के प्रोपोर्शन में आपको एक इक्वेशन लिखनी है। जब उन दोनों लाइंस को आप ड्रॉ करोगे ग्राफ पे तो आपको क्या मिलना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलना चाहिए। क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आप मुझे बता दीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन के क्या कंडीशंस थे, फटाफट बता दीजिए। a1/a2, b1/b2, c1/c2, क्या कंडीशंस थे? नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ये कंडीशंस थे। याद आया कुछ? ठीक है ना। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, a1 है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है -8। a2 बता दीजिए, a2 कुछ भी रख लीजिए, 1 रख लीजिए, b2 कुछ भी रख लीजिए अपनी मर्जी से, बस इक्वल नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 1 रख लीजिए, c2 1 रख लीजिए। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। आप कुछ भी रख सकते हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है, रेशियो जो है उनका प्रोपोर्शन इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट इज योर इंटरसेक्टिंग लाइन का केस। आई होप ये समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बताना है, पैरेलल लाइंस। अब आप मुझे पैरेलल लाइन का केस बता दीजिए फटाफट से। और इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन का केस बताइए फटाफट, क्या होता था पैरेलल लाइन के केस में? पैरेलल लाइन के केस में आपका क्या होता था, a1 b1 के बराबर होता था बट c1 के बराबर नहीं होता था। तो आप क्या लिखेंगे जी, वट यू कैन राइट हेयर, a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। इसके इक्वल नहीं होता है। तो a1/a2 को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 3, c1 की वैल्यू कितनी है -8। तो a2 आप लिख लीजिए सेम 2 लिख लीजिए, b2 आप लिख लीजिए सेम 3, c2 आप कितना लिखेंगे, c2 आप कुछ भी लिख लीजिए, है ना, 1 लिख लिया, कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब हम इनका प्रपोर्शन करेंगे 2/2, 3/3, -8/1, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2/2 कट के 1, 3/3 कट के 1, बट -8 1 के इक्वल नहीं है। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर पैरेलल लाइन। आई होप समझ आया होगा। इज इट क्लियर टू यू? थर्ड पार्ट देखिए और बताइए थर्ड पार्ट में क्या होगा। थर्ड पार्ट में आपको क्या बताना है जी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का क्या केस था बताइए फटाफट। जब आपके तीनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो आपका a1 कितना है, a1 है 2, a2 लिख सकते हैं, b1 है 3, c1 है -8, b2 लिख सकते हैं, c2 लिख सकते हैं। अब आपको इक्वल करना है तो इक्वल कर दीजिए सेम एज इट इज, 2 ऊपर वाला, नीचे वाला 3, ऊपर वाला -8। इज इट क्लियर टू यू? जब आप इनको प्रोपोर्शनल लिखेंगे, a1/a2 करके लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लिख लेते हैं 2/2 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू -8/-8। -8 माइनस से माइनस कटा, 8 से 8 कटा, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो आपको इक्वेशन क्या मिली फटाफट बता दीजिए। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या इक्वेशन मिल गई आपको, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
इज इट क्लियर टू यू? दिस इज सेम। अगर इसे डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब दूसरी इक्वेशन ये भी हो सकती है 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अगर सेम लग रहा है तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए। बाय स्टूडेंट्स।